सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। तो भाई जितने भी साथी हैं सभी साथियों ने होली को अच्छे से सेलिब्रेट किया है, मज़े के साथ होली मनाया है। तो आज से हम लोग फिर से अपनी क्लास को कंटिन्यू करेंगे और आज की क्लास में हम कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो परीक्षा में आ सकते हैं। इस टाइप के प्रश्न परीक्षा में ज़रूर दोस्तों आ सकते हैं और वहाँ पर गलत करने की संभावनाएं कुछ ज़्यादा ही रहती हैं। तो इसलिए आज की वीडियो में टोटल मैं आपको 10 प्रश्न बताऊंगा, जिसमें से 9 प्रश्न ऐसे होंगे जिनमें आपको थोड़ा ना थोड़ा कन्फ्यूज़न ज़रूर होगा। तो जिनका भी कन्फ्यूज़न है वो सभी कन्फ्यूज़न यहाँ से दूर हो जाएंगे। बस आप बने रहना निरंतर इस क्लास में, अंत तक वीडियो को वॉच करना, पसंद आने पर वीडियो को लाइक करना और अगर नए हो चैनल पे तो चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। तो शुरुआत करेंगे दोस्तों पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन बोर्ड के ऊपर लिखा है, आप लोग देख सकते हो कि x² + 7x + 12 को पूर्ण वर्ग बनाकर हल करो। इस प्रश्न को पूर्ण वर्ग बनाकर हल करना है। यह आपका क्या है? तो यह आपका एक द्विघात बहुपद है। ये आपका द्विघात बहुपद है, ठीक है ना भाई। तो इस क्वेश्चन को जल्दी से भाई सभी साथी सॉल्व करेंगे और बताएंगे आंसर क्या आएगा। पूर्ण वर्ग के ऊपर मैंने टोटल आपको 4 या 5 क्वेश्चन अभी तक कराए हैं। तो आज भी हम इस पे 2 क्वेश्चन करेंगे। अच्छे क्वेश्चन होंगे, प्यारे क्वेश्चन होंगे और समझ में आपको जरूर आएगा, बस आप बने रहना। तो देखो हमने बताया था जब कभी पूर्ण वर्ग बनाने की बात करेगा, जब कभी पूर्ण वर्ग बनाने की बात करेगा तो हुआ यहाँ पर होता क्या है, जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको देखना है x का गुणांक क्या है। x का गुणांक यहाँ पर दोस्तों समझो जरा, यहाँ पर हम आपसे पूछें गुणांक, एक शब्द आया गुणांक, ठीक है ना, ये आगे गुणांक। तो ये गुणांक का मतलब क्या होता है? गुणा। और किसका गुणांक? तो x का गुणांक। अगर मैं पूछूं कि x का गुणांक कितना है तो x के सटे में कौन सा अंक है? 7 है ना, तो x का गुणांक क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। अगर मैं x² का गुणांक पूछ लूं, अभी यही मैं आपसे x² का गुणांक पूछूं, x² का गुणांक क्या होगा? तो x² का गुणांक कुछ नहीं, मतलब क्या होगा सर? 1 होगा। x² का गुणांक 1 होगा, ठीक है ना भाई। तो गुणांक जरूर याद रखना। अगर गुणांक नहीं पता है तो आप समझ जाना, अगर x का कहेगा तो x के में जो संख्या सटी है, नंबर की बात कर रहे हैं, वही x का गुणांक। अगर x² की बात करेगा तो x² में जो नंबर सटा है वो x² का गुणांक। यहाँ तक की बात समझ गए हो तो अब आगे की कहानी हम लोग समझते हैं। यहाँ पर आपको देखो क्या करना है, जो x का गुणांक है, ये जो x का गुणांक है, इस गुणांक को आपको क्या करना है? स्क्वायर करना। मैंने फार्मूला भी बताया था कि x का गुणांक, ये मैंने आपको फार्मूला भी बताया था, x का गुणांक बटे 2 का होल स्क्वायर बताया था भाई कि नहीं बताया था? याद होगा। हो सकता है मैंने यहाँ पर a बताया हो तो AXMN कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर x का गुणांक कितना है? 7। तो ये हो जाएगा 7/2 का होल स्क्वायर। भाई होगा कि नहीं होगा? होगा ना। 7 का स्क्वायर 49 और 2 का स्क्वायर 4। अब ये जो आपका आया है, ये जो आपका आया है, इसको एक बार आपको प्लस में लिखना है, एक बार आपको माइनस में लिखना है। और कहाँ पर लिखना है वो चीज़ समझो। यहाँ पर करना क्या है? x² सबसे पहले लिखोगे x², उसके बाद ये जो आपका आएगा भाई 49/4, इसको एक बार प्लस में अब लिखिए, अब एक बार माइनस में। जस्ट x² के बाद में ही लिखना है। तो x² के बाद इसको हम एक बार प्लस में लिख लेंगे यानी 49/4 और एक बार माइनस में लिख लेंगे 49/4। इतना करने के बाद ऊपर क्या बचा? प्लस के 7x, तो प्लस के 7x प्लस के बच गया 12। भाई साहब बच गया, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो सर हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये x का स्क्वायर है तो हम इसको x का होल स्क्वायर कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? भाई x का स्क्वायर मतलब x का होल स्क्वायर, प्लस ये 49/4 है तो हम इसको 7/4 का 7/2 का होल स्क्वायर कह सकते हैं। 7/2 का होल स्क्वायर कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? बिल्कुल सर कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब दोस्तों देखो ये आपका बन गया a² प्लस के b² बन गया ना, a² प्लस के b²। अब आपको लाना है प्लस के 2ab, क्योंकि मैंने एक सरसमिका भी आपको बताई थी कि आपको यहाँ पर ये सरसमिका याद रखना है, a + b के होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b²
प्लस के 2ab। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर तो हमने बना लिया ऑलरेडी, हमारा बन गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर। और हमको लाना क्या है, हमको 2ab लाना है। तो 2 तो कंपलसरी रहने वाला है, रहेगा ना भाई साहब, 2 रहेगा। 2 मल्टीप्लाई ए कितना है, तो ए देखो x है, गुणे b कितना है 7/2 है, x है 7/2। तो अगर यहाँ पर x गुणे 7/2 लिखोगे, अगर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, 7x ही तो बचेगा। बोलो भाई 7x ही तो बचेगा। तो यहाँ पर हम 2a आसानी से ला सकते हैं 2ab, यानी 2ab क्या हो जाएगा, ये 2ab हो जाएगा आपका 2। अगर यहाँ से मैं लिखूँ तो ये हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल, बचेगा क्या आपका, केवल आपका 7x बच जाएगा। 7x a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो गया ना, हमारा 2ab हो गया ना। अब ये माइनस का 49/4 लिख लेंगे, तो माइनस का 49/4, ये बच गया प्लस के 12, बच गया ना। अब ये इतना जो मैं सर्किल में कर रहा हूँ इसको समझना भाई, ये इतने को मैं क्या लिख सकता हूँ, इतने को मैं यह भी तो लिख सकता हूँ x प्लस 7/2 का होल स्क्वायर, लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, x प्लस 7/2 का होल स्क्वायर एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही तो आएगा। 49/4 प्लस 12, इसको सॉल्व कराओगे तो आंसर देखो क्या आएगा। पहले ये तो यहाँ पर माइनस लगा लीजिए, 49 हो जाएगा, ये 49 हो गया, और प्लस में कितना हो जाएगा, 12 चौके 48 हो जाएगा, यही तो हो जाएगा ना। अगर आप यहाँ पर 4 हर बराबर करोगे तो 12 चौका 48, 12 चौका 48, 1 चौके 4, यानी कितना प्लस के 48 बटे में नीचे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये बात आपकी समझ में आई कि नहीं आई? अगर आई है तो वेरी गुड, नहीं भी आई तो टेंशन वाली बात नहीं, बस समझते रहिए। नेक्स्ट अगले वाले क्वेश्चन में अच्छे से समझ जाओगी। अब इसको आप देखो, पहले इसको तो आप ऐसे लिख लीजिए x प्लस 7/2 का होल स्क्वायर। तो अगर मैं यहाँ पर लिख लूँ x प्लस 7/2 का होल स्क्वायर हो गया, यहाँ पर कितना बच जाएगा, माइनस के 1/4 बच जाएगा। तो माइनस के 1/2 का होल स्क्वायर हम लोग कह सकते हैं। अब आप कहोगे सर आपने डायरेक्ट क्यों कर दिया, तो भाई एक स्टेप आप छोटा कर सकते हो। अगर आप इसको सॉल्व करोगे, इतने को सॉल्व करोगे, इतने को, तो इतने को सॉल्व करोगे माइनस का 1/4 आएगा। तो 1/4 को हम लोग क्या कह सकते हैं, 1/2 का होल स्क्वायर ही तो कह सकते हैं। बस सर हो गया काम। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, यही तो होता है। बस सर यहाँ से हम लगा लेंगे, कैसे लगा लेंगे, इसको एक बार प्लस में करेंगे, x प्लस 7/2 और प्लस के हो जाएगा 1/2, ये हो गया। और दूसरे ब्रैकेट में माइनस में कर देंगे, यानी x प्लस 7/2 माइनस के 1/2, ये हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा, यहाँ पर x प्लस, यहाँ पर देखो हर बराबर तो 7 8 बटे 2 हो जाएगा, 8 बटे के 2 एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में x, और ये हमारा हो जाएगा प्लस, ये कितना हो जाएगा 7 और 1 6, यानी 6 बटे का 2, काट लीजिए, 2 चौके 8, 2 3 6, तो आंसर आएगा x प्लस के 4, x प्लस के 3, यही आपका आंसर। x प्लस के 4, x प्लस के 3, यही आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। देखिए भाई, हो सकता है आपको पहला क्वेश्चन समझ में ना आया हो, और ऐसा क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, इसीलिए मैंने आपको ये बताना चाहा। मैंने शुरुआत में ही बताया था कि आज के जो क्वेश्चन होंगे थोड़े से अच्छे क्वेश्चन होंगे, बस कंसंट्रेशन के साथ आपको देखना है वीडियो को, समझ में ज़रूर आएगा। इस चीज़ को आप अच्छे से समझ पाए हो कि नहीं समझ पाए हो, एक बार कमेंट करके बताना। फिर से मैं एक बार रिपीट किए दे रहा हूँ। सबसे पहले आपको x के गुणांक बाई 2 का होल स्क्वायर करना है, जो आएगा उसको x स्क्वायर के बाद एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिख लेना है। 49/4 आया तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिख लिया। x स्क्वायर प्लस 7/2 का स्क्वायर, इन दोनों को मैंने a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बना लिया। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये इतना बच गया। तो इतने को मैं x प्लस 7/2 का होल स्क्वायर कह सकता हूँ अकॉर्डिंग टू सर्सन का, इस सर्सन का के हिसाब से, है ना। प्लस 4, ये 48 और 49 घट गया तो माइनस का 1/4 बचता। माइनस का 1/4 को 1/2 का होल स्क्वायर। अब ये आपको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो सॉल्व किया, आंसर आ गया x प्लस 4, x प्लस का 3, इट विल बी राइट आंसर। तो आई होप आपको चीज़ें बिल्कुल क्लियरली समझ में आई होंगी, नोट कर सकते हो। नेक्स्ट दोस्तों बिल्कुल इसी टाइप का अगला क्वेश्चन देखेंगे, जल्दी से आप लोग इसको नोट कर लीजिए।
ठीक है ना भाई, जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आ जाएगा आपकी, ऐसा कुछ नहीं होगा जो समझ में ना आए, ठीक है ना भाई। साफ कर रहे हैं इसको। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, बनाने का प्रयास करना क्वेश्चन को, नहीं बनेगा तो मैं जरूर बताऊंगा, बस आप थोड़ा सा समझ लीजिए, ऐसे क्वेश्चन आएंगे पेपर में, है ना। देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा, ए स्क्वायर प्लस के 4a, ए स्क्वायर प्लस के 4a को हल करो, को पूर्ण वर्ग बना के हल करो, पूर्ण वर्ग बनाकर हल करो। इस क्वेश्चन को लगाओ, इस क्वेश्चन को लगाओ और बताओ आंसर क्या आएगा। इस क्वेश्चन को लगाओ और बताओ भाई आंसर क्या आएगा। ए स्क्वायर प्लस के 4a को पूर्ण वर्ग बनाना है और आपको सॉल्व करना है। तो जल्दी से भाई सभी साथी फटाफट से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। उससे पहले भाई जो साथी नए जुड़ रहे हैं, एक बार जल्दी से वीडियो को शेयर कर देंगे। भाई आप लोग इस टाइम वीडियो को कम शेयर कर रहे हो, ठीक है ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा साथियों को जोड़ने का प्रयास किया करो। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। सर हमने क्वेश्चन देखा तो हमने यहाँ पर क्या बताया था कि जो ए का गुणांक होगा, ए का गुणांक भाई कितना है, 4 है, तो ए का गुणांक यानी 4/2 का होल स्क्वायर कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, कर लिया। तो यहाँ पर 4 चुके हो जाएगा 16/4, 16/4, 4 से 4 काटोगे तो कितना आएगा, 4 आएगा, यानी 16 को 4 से डिवाइड किया तो 4। अब इस 4 को एक बार प्लस करना है, एक बार माइनस करना है भाई, इस 4 को एक बार प्लस करना, एक बार माइनस करना है यहाँ पर। तो अब क्या करेंगे सर, ए स्क्वायर मैंने लिख लिया, अब ए स्क्वायर के बाद इसको एक बार प्लस का 4 कर देंगे, एक बार माइनस का 4 कर देंगे, फिर प्लस के 4a हो जाएगा, यही तो हो जाएगा। अब क्या करेंगे सर, कुछ नहीं करना है हमें भाई साहब, देखो कैसे, a है तो a का स्क्वायर हो जाएगा, 4 को हम लोग 2 का स्क्वायर कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं, 4a इधर आ जाएगा तो 4a हो जाएगा, ये -4 उधर चला जाएगा, ये यहाँ पर क्या बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, बना कि नहीं बना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको सर यही तो कह सकते हैं, a+2 का होल स्क्वायर कह सकते हैं। अगर नहीं बिलीव हो रहा तो आप अगर इसको खोल कर देखोगे, अगर आप इसको खोलोगे तो यही लाइन आएगी 3 तक। देखो सबसे पहले ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 गुणे a गुणे 2। तो इसको सॉल्व कराओगे तो ए स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 दूनी 4a। बोलो भाई यही आएगा कि नहीं आएगा, सेम चीज़ें हैं, समझ में आ रहा ना। माइनस के ये क्या हो जाएगा, इधर 4 बच गया। अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं सर, बिल्कुल आसानी से समझ सकते हैं, ये हमारा a+2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, -4 को हम लोग क्या कह सकते हैं, -2 का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सर सभी का कौन से लगाए थे, एक बार प्लस में लिख लीजिए, एक बार माइनस में लिख लीजिए। तो ये हमारा हो जाएगा a+2 प्लस के 4, a+2 प्लस के 2 हो जाएगा, a+2 प्लस के कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। जब मैं इसको प्लस में लिखूंगा, अब इसको मैं माइनस में लिखूंगा तो a प्लस के 2 माइनस के 2, ये कट गया तो बचा क्या, a प्लस के 4, ये जुड़ जाएगा, 2 जुड़ गया 4 और बच गया a इंटू a। यही मेरे क्वेश्चन का सही जवाब, यही मेरे क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। बोलो सेम पहले वाली प्रोसेस मैंने की कि नहीं की, मैंने कुछ अपने पास से इसमें अलग चीज़ें की, बिल्कुल भी नहीं किया, जो पहले किया था सेम वही किया है। अब आप लोग समझ चुके होंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें कैसी होती हैं। सबसे पहले आपको x का गुणांक लेना है, जो एक चर का गुणांक जिसकी पावर कुछ भी नहीं होगी, गुणांक लेके प्लस माइनस करके आसानी से सम का बना के सॉल्व कर लेना। चलिए भाई इसको नोट कर लीजिए, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे पहुँचेंगे। अगले क्वेश्चन पे पहुँचेंगे, वो भी क्वेश्चन बढ़िया सा क्वेश्चन है, एकदम झकास क्वेश्चन है, बात समझ के हो ना, ये कोई प्रॉब्लम नहीं ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। ये भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लेना कहीं पर स्टार बना के कॉपी पर। अगर आप ऐसे क्वेश्चन नहीं लगा पा रहे हो तब स्टार बना के कॉपी पर नोट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 3, प्रश्न संख्या कौन सी हो जाएगी सर, 3 हो जाएगी। क्या कह रहा है प्रश्न संख्या 3, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक
वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो। क्षेत्रफल ज्ञात करो, क्षेत्रफल ज्ञात करो। और क्या दिया गया है भाई, क्षेत्रफल ज्ञात करो यदि थीटा बराबर 60 हो, यदि थीटा बराबर 60 अंश हो। इस क्वेश्चन को लगाओ, इस क्वेश्चन को लगाओ, जल्दी से बताओ आंसर क्या आएगा। लगाओ और भाई बताओ आंसर क्या आएगा। एक त्रिज्या, इस 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है, उस वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। यदि थीटा बराबर 60 डिग्री हो तो, थीटा बराबर 60 डिग्री हो तो हमने आपको बताया था त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है। बिल्कुल आसान होता है, हमने फार्मूला आपको रीड नहीं कराया था, रटाया नहीं था, मैंने बताया था सिर्फ लॉजिकली समझ लेना, बस वो चीज़ आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। यहाँ पर दोस्तों अगर मैं वृत्त का क्षेत्रफल पूछूं तो आपका वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है ना। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, इसी में गुणा कर देंगे हम लोग थीटा बटे 360 का, और जो आएगा वही होता है आपका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। बताओ इतने में क्या आपको कोई दिक्कत है भाई, परेशानी है? नहीं है ना। क्या है सर, बिल्कुल आसानी से लगा लेंगे। थीटा का मान कितना दिया गया 60, तो 60 बटे का 360 हो जाएगा, गुणे पाई आर का मान होता है 22 बटे में 7, गुणे रेडियस कितनी है 6, तो 6 यहाँ पर 6 का स्क्वायर सीधे 36 भी लिख सकते हैं, क्योंकि रेडियस 6 है तो आर का स्क्वायर करेंगे मतलब 36 करेंगे। 0 से 0 6 कम 6 6 चाह के 36 हो गया ना। तो यहाँ पर देखो बचा क्या हमारा, ये बच गया 1 बटे में 6, या सीधे हम इसको कह सकते हैं, हाँ चलिए ठीक है, 1 बटे 6 गुणे 22 बटे में 7 गुणे का 36, गुणे में 36। इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आंसर आएगा भाई, इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखो 6 चाह के कितना हो गया 36 आ गया, और इसका 22 बटे 7 का मान रख देंगे, यानी 6 गुणे 1.7 7 त्रिक 21 हो गया, 7 त्रिक 21 3.1 कितना बच गया 3, 7 चौके 28 1 4। तो हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो 6 चौके 24 के 4 हासिल कितना आ गया 2 आ गया, 6 कम 6 6 2 हो गया 8, उसके बाद 6 त्रिक 18 दशमलव 2 अंक पहले, तो 2 अंक पहले 18.84 आ गया, 18.84। 6 चौके 24 के 4 कैरी आ गया 2, 6 कम 6 2 हो गया 8, 6 त्रिक 18.84 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आ गया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, यही आपका आ गया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, आपको समझ में आ गया है क्लियरली। चलो ठीक है भाई, नोट कीजिए, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 4, जो कि आपके लिए बेहद इम्पॉर्टेंट है। तो इसको आप जल्दी से नोट कर लीजिए, इसको आप जल्दी से नोट कर लीजिए, ठीक है ना भाई। फिर अगले क्वेश्चन पे पहुंचेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, वो भी एकदम बढ़िया सा क्वेश्चन है, ये बात समझिए। फार्मूला नोट कर लिए, देखिए फार्मूला याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर आप इस फार्मूले के बेस पर 4-5 सवाल अच्छे से लगा लोगे ना, तो थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर ये दिमाग में छप जाएगा, ये दिमाग में अच्छे से छप जाएगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी की बात नहीं है। नहीं, अगर ऐसे आप मैथ में फार्मूला याद करोगे तो आप फार्मूला ही याद करते रह जाओगे, इतने फार्मूले होते हैं। क्वेश्चन नंबर भाई साहब 4, प्रश्न संख्या 4 क्या है, तो एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करो। एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करो। आगे क्वेश्चन में क्या दिया गया है भाई, जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है, जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है, जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। चलिए भाई साहब खतरनाक लगाइए भाई साहब, खतरनाक तरीके से। चतुर्थांश का मतलब आप लोग जानते होंगे
क्या होता है अच्छे से समझते होगे इस चीज़ को, इतना तो मैं उम्मीद जरूर लगाए बैठा हूँ। क्वेश्चन है, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी परिधि आपको दी गई है 22 सेंटीमीटर। परिधि 22 सेंटीमीटर दिया गया। क्वेश्चन अगर ऐसे में मान लो एक हमारा सर्किल है, सर्किल का ये बिल्कुल सेंटर पॉइंट है, मतलब कि ऐसे करके हम अगर ज्ञात करेंगे तो 4 खंड बनेंगे। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल मतलब किसी एक का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना। मान लिया आपको इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है और आपको इसको बाहरी सीमा दी गई है, कितना है 22 सेंटीमीटर। अच्छा, ये क्षेत्रफल तो त्रिज्य खंड का तो क्षेत्रफल हुआ भाई, ये त्रिज्य खंड ही तो हुआ। जितने में मैंने ये थोड़ा सा गाढ़ा किया है ये आपका त्रिज्य खंड ही तो हुआ। और त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होता क्या है, अगर मैं बात करूं सर इस क्वेश्चन को लगाने के लिए, तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, जल्दी से बताना। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, तो त्रिज्य खंड का सर क्षेत्रफल होता है थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर, यही तो होता है। अब इसमें सर बड़ी प्रॉब्लम वाली बात हो गई है सर, क्या हो गई है, यहाँ पर सर रेडियस तो हमको दिया नहीं गया क्वेश्चन में। देखो क्या रेडियस दिया गया, नहीं दिया गया, रेडियस तो नहीं दिया गया। और ना तो हमको एंगल दिया गया है, ना रेडियस दिया गया, ना एंगल दिया गया है। तो हम इस चीज़ को कैसे लगाएंगे, इस चीज़ को कैसे लगाएंगे। एंगल तो खैर पता कर सकते हो, अगर आपने थोड़ा सा दिमाग खर्च किया होगा तो एंगल आप पता कर सकते हो आसानी के साथ। देखो भाई यहाँ पर इसके लिए हम रेडियस ज्ञात करेंगे, कैसे, क्योंकि हमको वृत्त की परिधि दिया गया है, वृत्त की परिधि 12 सेंटीमीटर। तो अगर मैं यहाँ से कहूँ दिया है, क्वेश्चन में क्या दिया है समझना अच्छे से, नहीं बाद में समझ में नहीं आएगा। वृत्त की परिधि दी गई है ना, और वृत्त की परिधि होती क्या है, वृत्त की परिधि होती क्या है बताओ भाई, वृत्त की परिधि यही तो दिया गया ना। वृत्त की परिधि बराबर कितनी दी गई है 22 सेंटीमीटर, और यहाँ परिधि होती क्या है 2 पाई आर बराबर के 22 सेंटीमीटर होती है ना। हम यहाँ से अपनी रेडियस निकाल सकते हैं, त्रिज्या निकाल सकते हैं, बिल्कुल सर निकाल सकते हैं। यहाँ पर देखो भाई ये 2 गुणे पाई आर का मान 22 बट्टे में 7 और गुणे का क्या हो जाएगा आर बराबर के 22 हो जाएगा। ये 22 से 22 बिल्कुल से ख़त्म हो गया। यहाँ बचा 2/7, उधर जाएगा तो पलट जाएगा, 7/2 बचेगा। आर बराबर 7/2 यानी कि कितना आ जाएगा 3.5 का सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है ना भाई, रेडियस कितनी आ गई 3.5 सेंटीमीटर। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे सर इधर तो 2/7 बचा था। जब एक परिमेय संख्या बराबर के उस तरफ या बराबर के इस तरफ आती है तो उनका क्रम बदल जाता है, अंश हर बन जाता है, हर अंश बन जाता है, ये बात आपको अच्छे से पता होगी। तो रेडियस आ गई 3.5 सेंटीमीटर। अब सर रेडियस पता चल गई, पाई आर का मान पता है, लेकिन अब एंगल सर कैसे पता करें। सर ये तो सोचने वाली बात है, बहुत ही सोचनी बात है कि एंगल कैसे पता करें। कुछ नहीं बात है, एक मेरा सिंपल सा क्वेश्चन बताओ, एक सर्किल में कितने एंगल होते हैं। इस पूरे सर्किल की बात करें, इस पूरे सर्किल में कितने एंगल होंगे, कितने एंगल होंगे। आप कहोगे सर 360 डिग्री 360 होंगे, और 360 एंगलों में चतुर्थांश का पूछे हैं, मतलब 4 बराबर भागों में बांटना है। तो अगर 360 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 9 36, 90 अंश क्या आ जाएगी, थीटा की वैल्यू आ जाएगी। थीटा कितना आ जाएगा 90 अंश आ जाएगा। भाई जब चतुर्थांश की बात कर दिया तो सीधे समझ जाओ कि थीटा 90 अंश आएगा। 9 चौके 36, मैंने डायग्राम बनाया तब भी आपको समझ जाना था, ठीक है ना। अब देखो, अब हम इसका यहाँ पर क्या निकाल सकते हैं सर, एरिया आसानी से निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं ना। ये मेरा पहला स्टेप है, नहीं आप समझो इसी में आगे, पहले सर आपने ये कर दिया, अब मैं बाद में सॉल्व करूंगा, ठीक है ना। तो याद रखना, स्टेप बाय स्टेप समझना। थीटा का मान कितना है भाई 90, ये देखो आया, बटे 360 गुणे, इसको साफ कर दें हम। यहाँ पर है पाई आर, पाई आर का मान कितना होता है 22 बटे में 7 गुणे आर कितना आया है, तो आर आया है आपका 3.5, 3.5, तो ये आ जाएगा 3.5 गुणे का 3.5, कोई प्रॉब्लम नहीं। 9 चौके 36, 1/4 हो गया, तो ये आपका हो गया 1/4 गुणे का 22/7 को हम ये यहाँ से 7 से काट सकते हैं, 0.5 7 × 5 = 35, तो ये बच गया 22
और गुणे में कितना बच गया, ये गुणे में बच गया आपका भाई कितना, इसको गुणा कराते हैं 5 पंजे 25 के 5 कैरी कितना आ गया 2 आ गया, 5 तियाँ 15 16 17 ये 17 हो गया, 0.1 2 अंक बाद 0.175 इसको काट लेंगे 4 से, तो 4 से इसको काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, या हम इसको सीधे गुणा भी करा सकते हैं। चलिए काट लेते, 4 पंचे का हो गया 20, 4 पंचे का 20। तो अब हमारे पास बचा क्या, 5.5 गुणे का 1.75, इसको आप गुणा कर लीजिए। आसान है गुणा करना, दशमलव भूल जाइए कुछ समय के लिए कि दशमलव है, बिना दशमलव के गुणा कर ला लीजिए। 175 गुणे का 55, 5 पंजे 25 के 5 2 आ गया, 5 सत्ते 35 36 37 3 आ गया भाई, 5 एक कम 5 3 8 हो गया, ये आ गया। तो इसको फिर से 5 7 और 8, 5 7 5 12 7 7 14 1 15 8 1 9, 9.75 के 2 7 7 14 15 16, 9.625 आंसर आएगा, 9.625 आंसर आपका आएगा। तो जितने भी आज साथियों का आंसर आ रहा था 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर, वो बिल्कुल परम सत्य है। 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर वो बिल्कुल राइट है। उम्मीद करते हैं आपको यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। नोट कर लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। यहाँ तक की बात बिल्कुल क्लियर है भाई, 4 क्वेश्चन हो चुके हैं। आज हम लोग कुछ अच्छे क्वेश्चन करेंगे, अच्छे से समझेंगे भी, ताकि समझ में ज़रूर आए हम लोगों को, है ना भाई साहब। नोट हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने, वेरी गुड। अब होगा प्रश्न संख्या 5, सिक्कों पर आधारित प्रश्न। इसका जवाब भाई सभी साथी देंगे, सभी साथी लगाने का प्रयास जरूर से जरूर करेंगे, ठीक है ना। नहीं लगे वो बात अलग की, बट प्रयास तो करना ही पड़ेगा। अगर प्रयास नहीं करेंगे तो काम कैसे चलेगा। प्रश्न संख्या 5 क्या है, तो प्रश्न संख्या 5 कह रही है, क्या कह रही सर, कि एक बैग में 180 रुपये हैं। एक बैग है कोई छोटा सा, उसमें टोटल 180 रुपये हैं, 180 रुपये हैं, ठीक है ना। फिर आगे है 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्कों के रूप में, 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के जो हैं वो क्या है भाई, सिक्के 2:3:4 के अनुपात में है। सिक्के 2:3:4 के अनुपात में है, रेशियो में है, अनुपात में है। तो क्वेश्चन है तो क्या है भाई, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताओ। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताओ। सिक्कों की क्या बताना आपको, संख्या बतानी है, नंबर बताना है। लगाओ इस क्वेश्चन को, जल्दी से लगाओ भाई। अभी 5 क्वेश्चन हम लोगों को सॉल्व करने हैं, अभी 5 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इस क्वेश्चन के बाद एक आपका कोई बैग है छोटा सा, जिसमें 180 रुपये हैं। उन रुपयों में जो सिक्के हैं वो 1 रुपये के हैं, 50 पैसे के हैं, 25 पैसे के हैं, जो 2:3:4 के अनुपात में हैं। तो आपको 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बतानी है। मैंने आपको बिल्कुल आसानी से समझा बताया था, बिल्कुल एकदम आसान से लैंग्वेज में आपको बताया था कि इस तरीके के प्रश्नों को हम लोग अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। देखो कैसे, 1 रुपये का सिक्का है, अनुपात 50 पैसे का सिक्का है, अनुपात 25 पैसे का सिक्का है, यही तो है ना। 1 रुपये का मतलब 2 सिक्के हैं, 50 पैसे के 3 सिक्के हैं, 25 पैसे के 4 सिक्के हैं। अगर भाई साहब यहाँ पर मैं वैल्यू की बात करूँ, अगर मैं मूल्य की बात करता हूँ, मूल्य मतलब क्या होता है, वैल्यू, वैल्यू की बात करता हूँ, तो कितने मूल्य के रुपए हैं। 1 रुपये के 2 सिक्के मतलब कितने रुपए, 2 रुपये, आरएस 2 आरएस है ना भाई साहब। उसके बाद 50 पैसे के 3 रुपये, 3 मतलब 1.5 आरएस, 1.5 रुपये होंगे कि नहीं होंगे। 25 पैसे के 4 सिक्के मतलब कि 1 रुपया 1 आरएस। इन सभी को जोड़ लेंगे तो टोटल कितने रुपए आए, टोटल हमारे पास आए 2 1 3 1 4.5,
4.5 रुपये आए कि नहीं आए। और बैग में है टोटल कितने रुपए भाई, 180 रुपये हैं, टोटल 180 रुपये हैं। और यहाँ पर तो 4.5 रुपये हैं, बैग में 180 रुपये हैं लेकिन यहाँ 4.5 रुपये। तो दोनों को भाई बराबर दिखा देंगे, क्योंकि भाई दोनों तो बैग में हैं। तो 45 बराबर के 4.5 बराबर 180, 4.5 बराबर 180, दशमलव हटा लिया और 0 यहाँ पर सटा लिया। 45 दूना 90, 90 दूना कितना होता है 180। लेकिन हम लोग यहाँ पर छोटी सी डिजिट से काटना स्टार्ट करेंगे ताकि आपकी समझ में आए। 5 9 45 हो गया, 5 3 15 हो गया, 3 बचा, 5 छक्का 30, 360। 9 से काटेंगे, 9 चौके 36, 40। यानी कि 1 अनुपात बराबर कितना आया, 1 अनुपात बराबर के कितना आ गया, 40 आ गया। तो हमसे पूछा क्या था, हमसे 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, और 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, 3 है। तो 3 है मतलब 4 गुणे 3। अगर मैं यहाँ पर लिख भी दूँ कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या हो जाएगी, तो 40 गुणे का 3 बराबर के कितने, 120। 40 × 3 यानी कि 120 सिक्के, इट विल बी राइट आंसर। 120 सिक्के जिनका भी आ रहा था वो बिल्कुल सही जवाब है। 120 सिक्के जिनका आ रहा था वो बिल्कुल सही जवाब है भाई, नोट कर लीजिए। अगले क्वेश्चन में पहुंचते हैं, प्रश्न संख्या 6 पर। प्रश्न संख्या किस पर पहुंचते हैं, तो 6 पर पहुंचते हैं। ठीक है भाई, क्लियर हो गई यहाँ तक की बात। अब हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 6। भाई अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ठोकते जाना, शेयर करते जाना, चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी करते जाना, ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। ये प्रश्न संख्या 6 बिल्कुल लल्लू टाइप का प्रश्न है। क्या कह रहा, किसी धन का सिंपल इंटरेस्ट की रेट से जो रेट है आपकी वो है 8%, और जो आपका टाइम है वो टाइम है आपका 3 वर्ष। उसके बाद भाई साहब अमाउंट आपका दिया गया 6900, अमाउंट आपको कितना दिया गया है 6944। क्वेश्चन है प्रिंसिपल आपको बताना है, प्रिंसिपल आपको बताना है, और हिंट दिया गया है सिंपल इंटरेस्ट की रेट है, सिंपल इंटरेस्ट की क्या है, रेट है। ये हिंट दिया गया। लगाओ इस प्रश्न को लगाओ। अगर लैंग्वेज में कहें इस प्रश्न को कैसे बनेगा, तो ऐसे बनेगा, किस धन का साधारण ब्याज 8% की दर से 3 वर्ष में टोटल मिश्र धन 6944 रुपये हो जाएगा, वह धन आपको बताना है, ब्रैकेट में लिखा भी है कि किस चीज़ का खेल है इसमें, तो सिंपल इंटरेस्ट का खेल है। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू होता क्या है, तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P × R × T डिवाइडेड बाई 100। यही तो होता है ना। हमको मूलधन बताना, प्रिंसिपल। सपोज कर लेंगे, मान लेंगे, अगर इस क्वेश्चन में मैं लागू माना मेरा मूलधन क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल 100। आप चाहो तो आप इसको 1 से भी मान कर लगा सकते हो, बट अगर हमको ये सब करना पड़ता है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, इसलिए हम सीधा 100 मान कर लगा लेते हैं। अगर मैं 100 मान कर लगाऊं तो सिंपल इंटरेस्ट की गणना करते हैं। प्रिंसिपल मैंने 100 माना है, रेट मेरे पास 8% है, टाइम मेरे पास 3 वर्ष का है, बटे का 100, 100 से 100 कैंसिल। सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया, SI, तो SI आ गया 24। SI कितना आ गया 24, 8 3 24 आ गया ना। अब अमाउंट मेरे को दिया गया है, अमाउंट दिया गया, तो अमाउंट हम मानने से भी लिख लेते हैं। अमाउंट कितना आया है भाई, अमाउंट मैंने P 100 माना था, तो अमाउंट बराबर अगर मानेंगे यानी 24 में 100 जोड़ देंगे तो वो अमाउंट हो जाएगा कितना, 124 रुपया अमाउंट होगा। और ये आया किससे है, ये मानने से आया है, ये मानने से आया है ना भाई, मानने से। तो ये दोनों आपस में बराबर, यानी ये अमाउंट आपस में बराबर, यानी 124 इज इक्वल टू कितने, 6944। यही तो। अब हमको 100 की वैल्यू निकालना, क्योंकि प्रिंसिपल बताना, तो 100 बराबर क्या हो जाएगा, 100 बराबर 6944
बटे में 124 और गुणे में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। काट लीजिए भाई, कैसे किससे काटोगे, 4 से काट लेते हैं, 4 तियाँ 12, 4 एक कम 4, 4 से काटेंगे तो 25 बार में चला जाएगा। 31 से काटते हैं तो 30 दूनी 60, यहाँ पर काटेंगे 31, 31 दूना कितना होता है भाई 62, 62 हो गया, कितना बच गया 62, 7 बच गया 74, 31 दूना हो गया 62, 31 दूना कितना हो गया 62। अगर 74 से आप 62 घटा दोगे, 4 में से 2 गया 2, 6 में से 7 गया 1, 12, 124, तो 31 चौके 3 चौक 12, 1 चौके 4, 31 चौके 324 और हमारा बचा कितना 224 गुणे 25 गुणा कराओगे तो 25 चौके 100 के 0 कैरी आ गया 10, 25 दूना 50, 10 60 के 0 कैरी आ गया मेरा 6, 25 दूना 50, 50 6 56, 5600 आपके क्वेश्चन का जवाब है। तो जिनके भी साथियों का 5600 आ रहा था वो बिल्कुल राइट है, नोट कर सकते हो। 5600 इट विल बी राइट आंसर। आई होप आपको चीज़ें बिल्कुल क्लियरली समझ में आई होंगी। जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं, प्रश्न संख्या 7 पर। प्रश्न संख्या 7 पर पहुंचते हैं, कितने साथी उसको लगा पाते हैं वो चीज़ हम लोग देखते हैं, ठीक है ना भाई। कितना आ गया 5600 आ गया। अब जो होगा वो प्रश्न संख्या 7 होगा, ठीक है ना। देखिए कुछ लोग पता इस समय क्या सोचते हैं कि सर क्या आप प्रीवियस ईयर पेपर नहीं सॉल्व कराओगे, तो उनके दिमाग में बहुत सारे प्रश्न उठ रहे हैं। तो उनको मैं एकदम बात क्लियरली बता दूं कि अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर को खोल कर देखोगे तो ऐसा कोई प्रश्न नहीं होगा जो हमने सॉल्व नहीं कराया है, ठीक है ना। फिर भी जो बचे हैं वो मैं धीरे धीरे, अभी तो मैं एक्सपेक्टेड पेपर करा ही रहा हूँ, सब कुछ पढ़ा दूंगा, कुछ भी बाकी नहीं रखूंगा। बस भाई विश्वास रखना इसके ऊपर, ठीक है ना, विश्वास रखना बस। प्रश्न संख्या 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, log 8 की पावर 3, log 8 की पावर 3 प्लस के 1/2 log 8 25, उसके बाद बराबर log 8x। तो x का मान बताओ, x का मान बताओ। बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी से लगाइए, जल्दी से लगाइए इस क्वेश्चन को। लॉग के हमने 2 प्रश्नों को लिया है। बहुत से लोग कमेंट कर रहे थे कि सर लॉग के प्रश्न कराइए, तो बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या आएगा। log 8 की पावर 3 प्लस 1/2 log 8 की पावर 25 बराबर log 8 की पावर x। तो x का आपको मान बताना है, x का मान बताना है। भाई देखो हमने एक बात बताई थी, क्या बताई थी, अगर बेस बराबर हैं, अगर बेस बराबर हैं तो काम बहुत आसान होता। आप सब स्थानों पर देखोगे यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 8 है, सभी बेस बराबर हैं। जब बेस बराबर है तो सवाल देखो कैसे आंखों ही आंखों में सॉल्व हो जाएगा। ये हम यहाँ पर सिंपल लिख लेते हैं log 8 टू द पावर 3, यही तो लिख लेते हैं, प्लस 1/2 जाएगा तो 25 की पावर में बदल जाएगा, यानी log 8 25 की पावर कितनी आ जाएगी 1/2 आ जाएगा, बराबर ये आपका इस तरफ बच गया log 8 टू द पावर x बच गया ना। अब यहाँ पर भाई साहब देखो ये log 8 टू द पावर 3 बच गया, प्लस के log 8, अब 25 को मैं 5 की पावर 2 कह सकता हूँ और इसकी पावर 1/2, तो पावर से पावर खुलेगा मतलब इनका गुणा होगा, तो 5 की पावर 2 गुणे का 1/2, यही तो 2 से 2 कैंसिल, 5 की पावर 1 बच गया, 5 की पावर कितना बच गया 1 बच गया, तो बराबर के इस तरफ कितना बच गया log 8 टू द पावर x। अब देखो, अब मैंने एक फार्मूला बताया था आपको कि log m मल्टीप्लाई n अगर लिखा है तो उसका मतलब log m प्लस के log n होता है ना। तो यहाँ पर मैंने बताया था कहीं कहीं रिवर्स ऑर्डर में भी हमको वर्क करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देखो तो क्वेश्चन आपका इस भांति का है, इस भांति का है, तो हम इस भांति वाले को इस भांति में लिख सकते हैं, मतलब इस प्रकार को इस प्रकार में लिख सकते हैं, बिल्कुल सर लिख सकते हैं। आप देखोगे बेस बराबर है तो काहे नहीं लिख सकते हैं, यानी ये हो जाएगा log 3 मल्टीप्लाई 5, क्योंकि 2 की पावर 1 का मतलब 5, और उस तरफ बच गया आपका log 8 टू द पावर x। log 8 से log 8 कैंसिल हो गया आपका, बचा कितना x बराबर 5 तियाँ 15 आपके क्वेश्चन का जवाब।
जिन भी साथियों का 15 आ रहा था वो बिल्कुल राइट है, खेल गए हैं, नोट कर लीजिए। अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं। कितना आंसर आ गया भाई? तो आ गया आपका 15 आ गया आपका बिल्कुल परम सत्य आंसर। 15 है आपके क्वेश्चन का जवाब। जल्दी से नोट कर लीजिए, अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। प्रश्न संख्या 8 पर। समझ में आ रहा है ना? चलिए, वेरी गुड। अगला जो प्रश्न होगा वो भी लॉग से ही है। सिद्ध करना है आपको, प्रूव करना है। उसमें कुछ चीज़ें क्या प्रूव करना है वो तो भाई क्वेश्चन अभी आएगा तब देखना। क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8, प्रश्न संख्या 8 क्या है? तो कुछ इस प्रकार है, log x प्लस वाई यदि log x प्लस log y बराबर log x प्लस में y हो, बराबर log x प्लस y हो, तो आपको सिद्ध करना है कि x बराबर 1 बटे y माइनस x। तो x बराबर 1 बटे y माइनस x सिद्ध। यदि log x प्लस log y बराबर log x प्लस y हो तो आपको सिद्ध करना है कि x बराबर y बटे y माइनस के 1 है। सिद्ध करना आपको y बटे y माइनस के 1 है, इस चीज़ को प्रूव करना है। तो जल्दी से बताइए क्या इसको प्रूव कर पाना पॉसिबल है या नहीं है? अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, यही आपको बताना है। ठीक भाई, देखो साथ में हम लोग लगाते हैं यहाँ पर। ये चीज़ मैंने आपको पिछले ही क्वेश्चन में बता दिया था, तो आपको ये चीज़ याद है, याद रखना है कि अगर कोई चीज़ प्लस में लिखी है तो उसको मल्टीप्लाई भी लिख सकते हैं लॉग में, अगर मल्टीप्लाई में लिखी है तो उसको प्लस में भी लिख सकते हैं। ठीक है ना भाई? तो यहाँ पर सर क्या करेंगे, x यहाँ पर चलें तो देखो ये हमारा दिया गया है क्या, log x प्लस के क्या दिया गया है, log y इज इक्वल टू log x प्लस के y, यही तो दिया गया ना। log को छोड़ दीजिए, log को छोड़ दीजिए, क्या करोगे यहाँ पर एक्स वाई लिखा है, इनको हम एक्स वाई कह सकते हैं, बराबर ये हमारा x प्लस के y। x को इस तरफ भेज लें क्योंकि y उस तरफ रखना है अकेले, तो x को इधर भेज देंगे। एक्स वाई माइनस के x बराबर के y। यहाँ कॉमन हमको x मिल रहा ना भाई, दोनों में देखो कॉमन x मिल रहा, x कॉमन ले लिया तो y माइनस x से x कैंसिल 1 बच गया बराबर के y। तो x बराबर मान बताना है, ये y माइनस 1 गुणे में उधर जाएगा बट्टे में, y बट्टे y माइनस के 1। दैट्स प्रूव्ड, सिद्ध हो चुका है भाई, प्रूव्ड हो चुका है। जल्दी से नोट कर लो, ये प्रूव्ड हो चुका है। अगले प्रश्न पे पहुंचेंगे, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। कोई दम नहीं था प्रश्न में, लेकिन बहुत से लोगों को कन्फ्यूज़न रहा होगा इस प्रश्न में, तो उम्मीद करते हैं समझ में ज़रूर आया होगा, है ना भाई साहब। चलिए प्रश्न संख्या कौन सा हो जाएगा, सेकंड लास्ट 9 नंबर, सेकंड लास्ट प्रश्न आज का होगा, यानी कि 9 नंबर प्रश्न। वो क्या है उसको भी समझते हैं, भावनाओं को क्वेश्चन की, और अच्छे से क्वेश्चन का आंसर हम लोग देंगे। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है प्रश्न कि यदि कोई धनराशि वार्षिक ब्याज के आधार पर, यदि कोई धनराशि वार्षिक ब्याज के आधार पर, वार्षिक ब्याज के आधार पर 3 वर्षों में CI जोड़कर, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट जोड़कर कितनी हो जाती है, 3 सही 3/8 गुनी हो जाती है, 3 सही 3/8 गुनी हो जाती है, गुनी हो जाती है। तो प्रश्न है, तो ब्याज की दर बताओ, तो ब्याज की दर बताओ, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको बताना है, ब्याज की दर आपको बताना है, तो जल्दी से बताओ। ठीक है ना, ये CI है भाई, CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट जोड़कर
चक्रवृद्धि ब्याज जोड़कर जो है वो 3 सही 3/8 गुनी हो जाती है। तो इंटरेस्ट ऑफ रेट बताओ, रेट का इंटरेस्ट क्या है वही आपको बताना है, ब्याज की दर क्या है वही आपको बताना है। तो जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। यदि कोई धनराशि, ठीक है ना, धनराशि नहीं पता तो क्या सर हम इसको 100 मानकर लगाएंगे? बिल्कुल नहीं लगाएंगे दोस्त। क्यों नहीं लगाएंगे, जरा एक बात समझो। ये जो 3 सही 3/8 लिखा है, मतलब 8 त्रिक 24, 3 27/8 लिखा है कि नहीं लिखा है? 27/8 लिखा है कि नहीं लिखा है? 8 त्रिक 24, 3 27/8 लिखा है ना। तो कह रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट जोड़कर, मतलब कि क्या, ब्याज किस धन में जुड़ा हुआ होता है? मिश्र धन, यानी किसमें? अमाउंट में। किसमें? अमाउंट में। मिश्र धन यानी किसमें भाई? अमाउंट में ही तो जुड़ा रहेगा। तो जब अमाउंट में जुड़ा है तो ये अमाउंट हो गया, ऊपर वाला अमाउंट, नीचे वाला प्रिंसिपल। कोई दिक्कत नहीं है सर, है ना। सब कुछ तो पता है, अमाउंट पता, प्रिंसिपल पता है, और हमको टी भी पता है। टी कितना है सर? टी देखो भाई कितना है, 3 वर्ष। तो टी 3 वर्ष, तो हम रेट बराबर नहीं निकाल सकते हैं, सब कुछ पता है। निकाल लीजिए। ए बराबर पी यानी 27, पी कितना है? 8, ए बराबर पी 1 प्लस रेट बताना है 100 की पावर 3 हो जाएगा। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। 27/8 गुणे में इधर आएगा, बटे में बराबर के इस तरफ बच गया 1 प्लस रेट बटे 100 की पावर 3। बेस बराबर कर, ये पावरें बराबर कर लें तो बेस तो अपने आप ही बराबर हो जाएंगे। होंगे कि नहीं होंगे भाई साहब? होंगे ना। तो यहाँ 27/8 को मैं 3/2 की पावर 3 कह सकता हूँ। 3/2 की पावर 3 कह सकता हूँ कि नहीं कह सकता हूँ? 3 त्रिक 9 त्रिक 27, 2 दूनी 4 दूनी 8 होगा ना। इधर बचा 1 प्लस r बटे 100, 1 प्लस r बटे 100 की पावर 3। 3 से 3 कैंसिल, ये आ गया 3/2, ये प्लस में आएगा माइनस में बराबर इस तरफ बच गया r बटे 100। 2 एक कम 2, 3 में से 2 जाएगा तो 1/2 बच जाएगा। 1/2 बराबर के r बटे का 100, 2 से काटेंगे 50 बार में, r बराबर के 50% आपके क्वेश्चन का जवाब। 50% आपके क्वेश्चन का जवाब भाई नोट कर लीजिए। 50% इट विल बी राइट आंसर। 50% क्या हो जाएगा? आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब पहुंचेंगे लास्ट प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 10 पर। प्रश्न संख्या 10 पर पहुंचेंगे, क्या है उसको भी समझते हैं। बात क्लियर भाई? साफ कर दिया जाए? जी सर। चलिए भाई जो भी साथी वीडियो जिनको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के संग भी शेयर करना, कि शेयर करना आपका कर्तव्य है, पढ़ाना मेरा कर्तव्य है। तो आप अपना कर्तव्य पूरा करिए, मैं अपना कर्तव्य पूरा करूंगा। लास्ट प्रश्न क्या है? एक घनाभ की क्या है? घनाभ की क्या दिया गया है भाई? एक घनाभ की लेंथ, ब्रेथ और हाइट दिया गया है। एक घनाभ की लेंथ कितनी है भाई? तो लेंथ है आपकी 2 मीटर, ब्रेथ है आपकी 3 मीटर और हाइट है आपकी 40 सेंटीमीटर हो। तो घनाभ का सॉरी घनाभ है ना, घन नहीं है। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल सेंटीमीटर क्यूब में बताओ। घन सेंटीमीटर में बताओ, घन सेंटीमीटर में बताना है आपको, ठीक है ना भाई। चलो जल्दी से बताओ इसका राइट आंसर क्या आएगा। एक घनाभ है जिसकी लेंथ 2 मीटर और ब्रेथ 3 मीटर है, हाइट 40 सेंटीमीटर है। तो आपको घनाभ का संपूर्ण क्षेत्रफल बताना है, वो भी घन सेंटीमीटर में। घन सेंटीमीटर में तो सर सेंटीमीटर बताना है, मतलब सब चीज़ें जो सेंटीमीटर में होनी चाहिए। तो जो लेंथ आपकी घनाभ की 2 मीटर है, अगर इसको 100 से गुणा करा देंगे तो मतलब कि 200 सेंटीमीटर आपकी बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी। ये जो आपका क्या है भाई साहब, ब्रेथ जो दिया गया है 3 मीटर, इसको 100 से मल्टीप्लाई कराएंगे मतलब कि 300 सेंटीमीटर बन जाएगी ना। और हाइट तो ऑलरेडी 40 सेंटीमीटर दिया गया। तो चूंकि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है घन का,
संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच। यही होता है, बोलो यही होता है कि कोई और होता है? ये बिल्कुल भी नहीं होता है सर। तो क्या होता है 2LB प्लस के BH प्लस के HL। जो इससे पहले मैंने लिखा था वो आयतन था, वो घनाभ का आयतन था, याद रखना। तो यहाँ पर 2 ब्रैकेट में LB, L कितना है, L है 200, 2 3 6, ये हो जाएगा 600। भाई कितना हो जाएगा 200, और आपका कितना हो जाएगा 300। तो 2 3 6 और 2 जीरो मिलकर कितने जीरो हो जाएंगे, 4 जीरो, यानी कि कितना हो जाएगा 60,000 हो जाएगा भाई, 60,000 हो जाएगा। क्योंकि अगर आप सिंपल से समझ लीजिए लॉजिक, अगर 2 का 3 से गुणा कराते 2 3 6, बी कितना है मेरा 300, और एच कितना है मेरा, एच है आपका देखो वहां पर कितना है 40। तो 4 3 कितना हो गया 12, 4 3 12, ये हो गया 12, 2 जीरो यहाँ के 1 जीरो यहाँ के, तो ये हो गया 12,000 प्लस के HL। तो HL कितना हो जाएगा, H है आपका 4 और L है आपका 2, तो 4 दूनी 8, ये 8,000 हो जाएगा। तो ये आपका हो गया 8,000। इन सभी को जोड़ लीजिए, तो जोड़ोगे तो क्या आएगा 60,000, 60,000 में 12,000 जोड़ोगे 70,000, 70 2 72, 72 8 80, ये आपका आ जाएगा 2 गुणे 80,000, 2 गुणे 80,000, 80 दुना कितना और दूनी 16, 16 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1,60,000 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा घन का आयतन, 1,60,000 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा घन का आयतन। मल्टीप्लाई करके भाई चेक कर लेना, अगर कहीं कोई मिस्टेक हुई हो तो आप फार्मूला यही लगेगा, मल्टीप्लाई करा के खुद से चेक करा सकते हो, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई है। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को करना है लाइक, दोस्तों के संग करना है शेयर, और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को आपको पता है क्या करना है सर, सब्सक्राइब करना है चैनल को, ठीक है ना। मिलेंगे दोस्तों आपसे कल, और आज के कमेंट सेशन में जरूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी, मज़ा आया कि नहीं आया है। तब तक के लिए सभी साथी रखेंगे अपना ख्याल, मिलेंगे आपसे कल इसी टाइम।